पिंकी आईने के सामने बैठकर अपने बाल ठीक कर रही है। इतने में पूजा पीछे से जाकर पिंकी से कहती है, बहन मुझे थोड़ी देर के लिए कंघी देगी, मुझे अपने बाल ठीक करने हैं। पिंकी जवाब नहीं देती है। ऐसे ही 2-4 बार बुलाने के बाद पूजा पिंकी के कंधे पर हाथ रखकर उसे बुलाती है और इस बात से पिंकी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? पापा पापा। पुकार सुनकर रमेश वहाँ आता है और सब कुछ सुनकर पूजा को डांटने लगता है। तुझे कितनी बार मना किया है, अपनी बहन को छूना मत तेरे उन काले हाथों से। ये बोलकर रमेश पूजा को थप्पड़ मार देता है और पूजा रोने लगती है। असल में पूजा और पिंकी जुड़वा बहन है। उन दोनों की उम्र 5 साल के आसपास है। उन दोनों में बस एक ही अंतर है कि पूजा बहुत काली है और पिंकी बहुत गोरी, इसलिए पिंकी को हमेशा प्यार मिलता है। रमेश सिर्फ पिंकी से प्यार करता है और पूजा को हमेशा डांटता मारता रहता है। आज भी कुछ ऐसा ही होता है। पूजा रोते हुए अपनी माँ सरला के पास चली जाती है। सरला उसे गोद में उठा लेती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, रोते नहीं मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को पिंकी रमेश के पास बिरयानी खाने की जिद पकड़ती है। रमेश बिरयानी खरीदने के लिए बाहर चला जाता है। पूजा अपने मन में सोचती है, आज बहुत दिनों बाद बिरयानी खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। लेकिन रमेश सिर्फ एक बिरयानी लाता है और वो पिंकी को दे देता है। पूजा जब रमेश से बिरयानी मांगती है तब रमेश बड़े गुस्से से कहता है, शक्ल है पुरानी भिंडी की तरह और महारानी को बिरयानी खाना है। घर पे रोटी बन रही है, चुपचाप को खा लेना, वो भी सूखी। ये सुनकर पिंकी बिरयानी खाते हुए जोर जोर से हंसती है और पूजा को दिखा दिखा कर बिरयानी खाती है। पूजा आंखों में आंसू लेकर सूखी रोटी खाने लगती है। रात को चारों एक ही बिस्तर पर सोते हैं। पूजा रमेश से कहती है, पापा पापा क्या मैं आज आपके पास सो सकती हूँ? मेरे पास? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ जी? बच्ची है, एक दिन सोने दीजिए ना। बच्ची है लेकिन काली है काली, इसे तो अपनी बेटी बोलने में भी शर्म आती है मुझे। पापा सिर्फ मुझे प्यार करते हैं। पूजा तू चुपचाप मम्मी के पास सो जा, नहीं तो इस बिस्तर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ूंगी। हाँ। पूजा और कुछ नहीं कहती है, वो चुपचाप सो जाती है। पिंकी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है और पूजा सरकारी स्कूल में। अगले दिन दोनों बहनें स्कूल के लिए तैयार होते हैं। तभी पिंकी कहती है, ये क्या, मेरा जूता गंदा है। ए पूजा, जूता साफ कर दे। तभी रमेश आता है और वो भी उसका जूता पूजा से साफ करवाता है। पूजा चुपचाप दोनों के जूते साफ कर देती है। उसके बाद रमेश दोनों को स्कूल ले जाता है। वो रास्ते में पिंकी का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से चल रहा है और पीछे पूजा अकेली चल रही है। वो उन दोनों की तरफ देखती रहती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। पूजा रमेश का हाथ पकड़ती है। रमेश एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता है। पिंकी पूजा पर हंसती है। पूजा ये सब कुछ सह लेती है। स्कूल से लौटते वक्त रमेश पिंकी को बहुत महंगी एक आइसक्रीम खरीद कर देता है और पूजा को बस एक 2 रुपए वाली पेप्सी खरीद कर देता है। पूजा घर लौटकर अपनी माँ के पास जाकर रोती है, माँ पापा मुझसे प्यार नहीं करते, पापा सिर्फ पिंकी से प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। सरला पूजा को समझाती है, नहीं बेटी ऐसा नहीं है, मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तो मैं मेरी पूजा बेटी से करती हूँ। ऐसे ही पूजा के दिन बीतते रहते हैं। एक दिन रमेश की माँ जानकी घर पर आती है। रमेश बहुत खुश हो जाता है। अरे माँ, आओ आओ बैठो। बहुत प्यास लगी है बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? आप बैठिए दादी, मैं पानी लाती हूँ। पूजा पानी लाने चली जाती है और पिंकी मुंह उठाकर भी नहीं देखती। पूजा पानी लाकर देती है। जानकी पानी पीकर पिंकी के सर पर हाथ फेरने लगती है। पिंकी बेटी तू कितनी खूबसूरत है, कितनी गोरी है, देखना तुझे बहुत अमीर पति मिलेगा। पूजा कहती है, और मुझे दादी, मुझे कैसा पति मिलेगा? तुझे, तू तो इतनी काली है, तेरी तो शादी किसी गरीब घर में ही होगी। ये सुनकर पूजा को बुरा लगता है। जानकी अपने बैग से एक बड़ा सा चॉकलेट निकालकर पिंकी को देती है। पिंकी खुश होकर कहती है, वाह इतना बड़ा चॉकलेट, थैंक यू दादी। तेरे लिए इतना बड़ा चॉकलेट नहीं लाऊंगी तो किसके लिए लाऊंगी? और मेरे लिए कुछ नहीं लाई दादी, तेरे लिए। जानकी एक छोटा सा लॉलीपॉप निकालकर पूजा को देती है। इस तरह का भेदभाव देखकर पूजा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। वो बस सोचती है कि एक दिन भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। हे भगवान प्लीज सब कुछ ठीक कर दीजिए, मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि वो लोग भी मुझसे थोड़ा प्यार करें। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। पूजा के ऊपर हर रोज ऐसे अत्याचार किया जाता है। पिंकी खुद पूजा को मारती है और उल्टा पूजा पर दोष डाल देती है। पूजा मार खाती है। पूजा को ठीक से खाने नहीं दिया जाता है, उसे अच्छे कपड़े नहीं दिए जाते हैं। ऐसे ही पूजा सब कुछ मान लेती है। इतने में एक दिन एक दुर्घटना घट जाती है। रमेश और जानकी पूजा और पिंकी को लेकर कहीं जा रहे होते हैं और एक एक्सीडेंट हो जाता है। पूजा और पिंकी को चोट नहीं पहुंचती है, लेकिन उन दोनों को बुरी तरीके से चोट लग जाती है। दोनों के शरीर से खून निकलने लगता है। ये देखकर पिंकी उन दोनों के पास भी नहीं जाती, वो दूसरी ओर मुंह फेर लेती है। छी छी, खून, मुझे खून से घिन आती है। लेकिन पूजा दोनों के पास जाकर अपने कपड़े से खून साफ करने लगती है और एक ऑटो बुलाकर दोनों को अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में 2 दिन रहने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए दोनों को बेड रेस्ट लेना होगा, हमेशा दोनों का ध्यान रखना होगा। घर लाकर दोनों को एक ही बिस्तर पर सुलाया जाता है। पूजा और पिंकी उन दोनों के पास बैठते हैं।
पूजा दोनों के सर पर हाथ फेर देती है, लेकिन पिंकी को रमेश का मोबाइल दिख जाता है। वो फोन लेकर गेम खेलने लग जाती है। रमेश पिंकी से कहता है, पिंकी बेटी, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दोगी? नहीं पापा, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं नौकरानी हूँ क्या? मैं अभी गेम खेल रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। रमेश को पहली बार अजीब सा लगता है। जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वो इस वक्त गेम खेल रही है। उसी वक्त पूजा कहती है, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। पूजा रमेश का सर दबाने लगती है। रमेश पूजा की तरफ देखता रहता है। उसी वक्त सरला गर्म पानी और रुई लाती है और कहती है, पिंकी बेटी, गर्म पानी और रुई लाई हूँ, इससे दोनों के घाव साफ कर दे जरा, मुझे खाना बनाना है। पिंकी दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है और कहती है, छी मैं नहीं कर सकती, घाव कितना गंदा है। माँ मुझे तो मैं कर देती हूँ। पूजा गर्म पानी में रुई डुबोकर दोनों के घाव साफ कर देती है और घाव पर मलहम लगा देती है। अगले दिन सुबह पिंकी रमेश के पास आती है और पैसे मांगती है। रमेश कहता है, अभी इस हालत में पैसे कहाँ से दूं बेटी? चॉकलेट बाद में खा लेना। क्या पापा, मुझे अभी खाना है। कैसे पापा हो आप, एक चॉकलेट भी नहीं खरीद कर दे सकते? ये बात सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। पिंकी उससे पैसे लेकर ही मानती है। पूजा, तुझे चॉकलेट चाहिए? नहीं पापा, पहले आप पूरे तरीके से ठीक हो जाओ, अभी बस वही चाहिए मुझे। हर रोज भगवान से वही मांगती हूँ मैं। रमेश को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। इसके बाद पिंकी रमेश और जानकी के पास आना भी बंद कर देती है और पूजा दिन रात उन दोनों के पास रहकर उन दोनों की सेवा करती रहती है और इस तरह दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक होकर रमेश पूजा को गले लगा लेता है और रो पड़ता है। बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया, मुझसे गलती हो गई बेटी, मुझे माफ कर दे। हाँ पूजा, तेरी दादी होकर मैंने तेरे साथ बहुत बदतमीजी की। मुझे समझ में आ गया है कि बाहर की सुंदरता से कुछ भी नहीं होता, जिसका दिल अच्छा है वही है असली इंसान। ये ले बेटी, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ, केवल तेरे लिए। नहीं पापा, मैं अकेली नहीं खा सकती, मेरी एक बहन भी तो है। ये ले बहन, आधा आधा। पूजा पिंकी को आधा चॉकलेट देती है। पिंकी को भी रोना आ जाता है। बहन, आज मुझे भी सब कुछ समझ में आ गया है, मुझे भी माफ कर दे। आज से हम दोनों एक साथ खेलेंगे, एक साथ रहेंगे। पूजा सबको माफ कर देती है। इसके बाद सब कुछ बदल जाता है। रमेश दोनों से समान प्यार करता है और जानकी भी पूजा को रोज चॉकलेट लाकर देती है। पूजा और पिंकी दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ बैठते हैं और एक साथ खाते हैं, सोते हैं। ऐसे सब लोग खुश हो जाते हैं। सबको समझ आ जाता है कि कोई काली हो या गोरी, उससे कोई इंसान बुरा या भला नहीं हो जाता। इंसानियत ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है।